आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपका बेटा मुझे इस घर में ब्याह कर लेकर आया है, आपने खरीदा नहीं है मुझे, तो आप दोनों की जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। क्या? ना तू ये बता कि तेरे क्या इरादे हैं? तेरे साथ शादी के। अरे 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 अरे, मेहमानों का तो लिहाज कर लो। सारी बोटियां तुम खा लोगी तो ये क्या खाएंगे? कल से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जब नसीब हो रहा तब भी ना खाऊं। बेटियां भी चिड़िया ही हैं, एक आंगन से उड़कर दूसरे में बसेरा कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई मेरी बेटी? जी, आज मेरे मैथ्स का टेस्ट है ना, तो इसलिए मैं जल्दी उठी थी उसकी तैयारी करने के लिए। शाबाश बेटा शाबाश, खूब दिल लगा कर पढ़ो। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बेटा कि मेरी कोई बेटी डॉक्टर बनती, कोई इंजीनियर, कोई अफसर। अर्शी डॉक्टर बन रही थी, पता नहीं क्यों छोड़ दी उसने ये फील्ड। अस्मारा ज़हीन है, लेकिन वो बेचारी कामों में घन चक्कर बनी रहती है और ऑफिस वाले भी उससे खूब काम लेते हैं। वो आगे पढ़ती ना तो वो बनती अफसर। अंबर ने तो अपना किबला और काबा अपनी माँ को ही बना लिया है, तालीम से बिल्कुल ही फारिग। अब्बा आप फिक्र मत करें, मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी। मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। इंशाल्लाह आमीन। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे? आज मैं आपके लिए खुद नाश्ता बनाती हूँ। बेटा वही हाफ फ्राई अंडा और एक पराठा। अभी लेकर आई। चाय भी बना देना। ठीक है। हारिस, अब नाश्ता तो हमारे साथ कर लो, या वो भी जाके अमेरिका में करोगे? मामा ये मीठे मीठे तंज मारना आपने मुझसे ही सीखा है और मुझ पर ही यूज करना शुरू कर दिया। ये कपड़ों की दुकान क्यों सजाई हुई है तुमने तो कहा था तुम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो। 1 हफ्ते का नहीं मामा, मैंने आपसे 2 हफ्तों का कहा था, और वैसे भी मैंने 2 मुल्कों में जाना है तो इतना टाइम तो लगेगा ना। ये कॉन्सर्ट्स भी एक मुसीबत है। अंग्रेजों को क्या खाक समझ आती होगी तुम्हारे गाने की? यही पाकिस्तान में करवा लेते तो मैं भी जाकर देख लेती कि मेरा बेटा कैसे गाता है। मामा नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान में होगा ना, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। और रही बात अंग्रेजों की, अगर अंग्रेजों को हमारी समझ नहीं आती तो आप मुझे खुद बताएं तो मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब के गाने सुनते ये लोग? कभी भी ना सुनते। बिल्कुल पागल कौम है, तो इसका मतलब है कि उनको नसीबो लाल की भी बड़ी समझ आती होगी। अच्छा मामा मुझे एक सैंडविच बना दें। अच्छा मैं अभी बनवा देती हूँ। मामा खुद बनाइएगा। बिल्कुल श्योर, मैं जरूर बनाऊंगी। बहुत मिस करने वाला हूँ मैं तुम्हें। इन 14 दिनों में एटलीस्ट 28 मरतबा या 2800 मरतबा भी याद किया जा सकता है। आई गेस जितनी दफा भी तुम्हारी पिक्चर देखूंगा ना, और ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी तुमसे। हाँ शाकिर, दुकान संभाल लेना, मैं जरा काम से हैदराबाद जा रहा हूँ।
जी अब्बा, आज कौन सी किताब पढ़ी जा रही है? बेटा रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजाइब। अच्छा, तो क्या पढ़ा अभी तक आपने? अरे बहुत ही मुश्किल उर्दू है भाई। अच्छा, तो जब मैं आऊँ ना तो मुझे बताइएगा आपने क्या क्या पढ़ा। हाँ बेटा, तुम मैं देखती हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ खाला, सब ठीक तो है? आप परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बेटी, मोहल्ले से कोई बच्ची अगवा करके ले गए, पता नहीं किन की बच्ची है वो। अरे मैं गली से सौदा लेने गुजर रही थी, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। फरवा को लेके गए, फरवा को कुछ लोग उठा के लेके गए। बेटा अस्मारा, फोन करो फरवा के कॉलेज, वो पहुंची कि नहीं? जी अबू। जी वालेकुम सलाम। फरवा साजिद कॉलेज पहुंची है या नहीं? जी कौन सी क्लास में है? जी 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 वो है इंटर में। जी एक मिनट होल्ड कीजिए। जी मैडम, फरवा साजिद अभी तक नहीं पहुंची। हाय हाय, क्या हो गया? क्यों इतना तमाशा लगा रखा है? अरे तुम्हारी बेटी फरवा को कुछ लोग अगवा करके ले गए। क्या? ये क्या कह रही है औरत? मेरी बेटी! अल्लाह, अल्लाह, मेरी बेटी को किसने अगवा किया? अरे कौन थे वो जालिम? कौन थे वो जालिम? कहाँ थे मेरी बच्चे को ले गए? अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरा कोई नहीं है। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। मालिक मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। आई मेरी मरवा, मेरी गुड़िया, मेरी मासूम बच्ची, मैं कहाँ से ढूंढूं? कहाँ से ढूंढूं? आई मेरी अल्लाह, मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी बच्ची। अब्बा, 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 अब्बा संभाले खुद को। अब्बा, अब्बा आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्लीज संभाले खुद को। बेटी बेटी, आप अपने आप को संभालो और किसी को फोन करो। मैं साहिल साहब को देखता हूँ। साहिल साहब, साहिल साहब। कौन थे? कौन थे? कहाँ से? परेशान नहीं अल्लाह मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, हाय माँ सदके जाए दुखाओगी के सामने आके मेरी गुड़िया। नारो जीनत, इस वक्त दुआ करो, तुम्हारी दुआ काम आएगी। अल्लाह ताला बच्ची को अपनी हिफाजत में रखे। जीनत बहन, तुम लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? अरे हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी? हमारे पास है ही क्या? ना कोई पैसा, ना कोई जायदाद। हाय मेरी बच्ची। तुम्हारा घर है भी तो बेटियों वाला, और माशाल्लाह तुम्हारी बेटियां हैं भी खूबसूरत। पता नहीं कौन लोग पीछे पड़ गए। खुदा गारिद करे ऐसे लोगों को। बेटियों वाली माया ने बच्चियों को कहाँ छुपाए? कहाँ छुपाए अपनी बच्चियों को? पापा फोन नहीं उठा रहे। बेटा हारिस को फोन मिला लो। आए हारिस को फोन मिला। ठीक है, शुक्र है सर पे ताया है। यार ये गाना बहुत ऑन है यार। सिर्फ चक्कर में उसको सूझ गया थोड़े से, मतलब जगह पे दिए बंदे ने यार। जो यार तेज चला 10 मिनट ऐसे। अरे पहुंच जाएंगे यार, कोई पहली दफा जा रहे हैं क्या? उसको बोल रिलैक्स कर। मैं अटेंड कर रहा हूँ। अटेंड नहीं कर? अच्छा चल कर लो। हेलो जी जी सर, जी सर, सर बस 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जी सर। मुझे लगता है इसने मेरे बगैर भी कोई चेक लिया हुआ है। अरे एक मिनट, मेरी कॉल आ रही। स्मारा, हेलो। हारिस। हाँ स्मारा। वो फरवा। स्मारा रो क्यों रही हो तुम? हुआ क्या ये तो बताओ। फरवा को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? अब्बा की भी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है।
हाँ तुम परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं लिटरली पहुंच रहा हूँ। क्या वो हारिस सब खैरियत है? यार घर जाना पड़ेगा, इमरजेंसी हो गई। अभी जाना पड़ेगा? अभी। यार वो ऑर्गेनाइजर का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा भाई। करोड़ों का नुकसान हो या अरबों का, आई डोंट केयर। घर जाना है तो घर जाना है। अरे तू छोड़ यार, तू कर ले। अम्मा, कोई है? दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, कोई है? अम्मा, दरवाजा खोले। अस्सलाम वालेकुम तायब्बा। हाँ अश्वारा बेटा, मिस कॉल आई हुई है तुम्हारी, खैरियत? वो फरवा को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? कैसे? कब? कॉलेज जाते हुए किसी ने उसको किडनैप कर लिया। मोहल्ले की एक खातून ने उसे देखा भी था। ओह माय गॉड, मैं अभी आता हूँ। और जब मैंने आपको फोन किया था आपने उठाया नहीं, तो मैंने हारिस को परेशानी में फोन कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, हारिस का कॉन्सर्ट है कनाडा में, वो वहाँ के लिए निकल गया है। मैं बस आता हूँ अभी, तुम घबराओ नहीं। अच्छा। अम्मा, तायब्बा से बात हुई है, वो बस अभी आ रहे हैं। अच्छा बहन, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा कर देगा और फिक्र नहीं करो, आ जाएगी तुम्हारी बेटी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बारी, मेरी मेरी छुटकी माँ सदके, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? रानी, गरम गरम हलीम भी ले आओ। जी बीबी जी। अरे जाहिद, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आज आपके लिए स्पेशली हलीम बनवाई है। मैंने सोचा रोज हम एक जैसा नाश्ता करते हैं, और मैंने आपके लिए कश्मीरी रोटी भी मंगवाई है। वो इमरजेंसी मीटिंग में जाना है मुझे। ओके ना, थोड़ा सा तो खा के जाएं। आज नहीं प्लीज। अरे ये बाप बेटा दोनों हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं। मुझे अब अपने लिए एक बहू लानी ही पड़ेगी जो मेरे साथ नाश्ता तो कर सके। बेगम साहिबा, साहब जी के लिए परिस्तान से कोई परी लेकर आना। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आ जाओ, हलीम ले आओ। बीबी,
आपको किसी पर शक है? शक नहीं, यकीन है मुझे। किस पर? करियाना स्टोर वाले बासित पर। एक दो दफा फरवा ने मुझे बताया है, वो जब जब उसके स्टोर पर जाती थी वो उसे तंग करता था, और अम्मा जब भी उसकी दुकान पर उसे भेजती थी तो वो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती थी। मुझे शाम तक इस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वरना यहाँ पर सारा मीडिया इकट्ठा हो जाएगा और जवाब आपको देना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, शाम तक लड़की बाजियाब कर लेंगे। तुम कब आए? बस थोड़ी देर हुई। अच्छा क्या तुमने पुलिस को बुला लिया? समझ से बाहर है, कौन लोग हो सकते हैं? डीएसपी मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप फिक्र न करें, शाम तक हम लड़की बाजियाब करा लेंगे। हम अभी चलते हैं बासित की दुकान पर, वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। बाय। डैड, आप एक काम करें, चाचा जान को संभालें, तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं एक कॉल करता हूँ। अपनी मम्मा को कॉल मत करना, और बेहतर होगा अपना फोन ऑफ कर लो। सलाम साहब जी, क्या खिदमत करूं साहब जी? बासित कहाँ है? हैदराबाद गया है। झूठ बोल रहा है, पुलिस के साथ झूठ बोल रहा है। लगाओ भी एक। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मिलाओ नंबर उसका। हाँ। नंबर बंद जा रहा है सर। पुलिस को गोली देता है तू? है पुलिस को गोली दे रहा तू? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक मिनट। जी सर। जी एसएचओ साहब, कुछ पता चला? सर आप हौसला रखें सर, सब रास्तों की नाकाबंदी कर दी है, शहर से बाहर नहीं जाएगा सर। देखिए, अगर शाम तक उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिली ना, तो मैं सारी मीडिया एजेंसीज को इन्वॉल्व कर लूंगा और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, और मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा, सोच लीजिए। सर आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, इसकी नौबत नहीं आएगी। वैसे भी लड़की का मामला है, मीडिया और एजेंसी तक इस बात को ना उछालें सर। बस शाम तक का ही वक्त है, सोच लीजिए। थैंक यू। ओके सर। सच सच बता दे, वरना वो हाल करूंगा ना सारी जिंदगी याद रखेगा तू। मैं सच बोल रहा हूँ। घर देखा हो तुमने उसका? हाँ, यहाँ गली में ही है। चलो हमारे साथ दिखाओ। साहब जी दुकान पे कोई नहीं है। अबे चलना हमारे, चल पकड़ को, चल हमारे साथ, चल। ऐसा है ना कि इतने अरसे से दुकान पर नहीं आई, मन से दिल उदास हो गया था। बाहर ना निकला कर, अपनी छोटी वाली बेटी को भेज दिया कर, समझ अच्छा नहीं लगता। देख ना, तू अभी भी जवान लगती है। हाँ, क्या तेरे दिल में कोई अरमान नहीं है? मलका बना के रखूंगा कसम से। तेरी छोटी बड़ी लड़की बिल्कुल तेरी कॉपी है। अरे मेरी फरवा, माँ सदके जाए, बड़ी मासूम है वो। बहुत तीखी है। उस दिन दुकान पर आई, मैंने बोला गुड़िया चाचा समझ के अपनी दुकान से जो मर्जी ले जा, मैं बुरा मान गई। बासित, अगर तो ये तू है तो यकीन कर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
मेरी बच्ची हमेशा मुझसे कहती थी कि अम्मा मुझे बासित की दुकान पर नहीं जाना। उसे कितना जलील कर दिया करती थी। खोज पर अपनी जगह, लेकिन मेरी बेटी को अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो तुझे इस जमीन पर रहने को जगह नहीं मिलेगी। अम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। मेरी बच्ची की हिफाजत कर। बहुत गुनाहगार है, तू रहम कर मेरे बारे। अम्मा और अब्बा, आपने एक दफा नहीं मेरा पता किया। जिन लड़कियों का मेरे से कोई पूछने वाला ना हो और ससुराल मिस्र का बाजार बन जाए तो वो किसी घर में नहीं रहती, बल्कि आलम बरसक में ही वक्त से पहले पहुंच जाती है। सुनो सुनो लड़की, वाकई सुकून पर बात करनी। अम्मी कह रही हैं कमरा खाली करो, यहाँ पे फुप्पो और उनका बेटा सईद सोएंगे। सईद को रात में पढ़ाई करनी होती है इसलिए। तो अपने कमरे में सुला लो। नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं सुला सकती, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अम्मी अबू भी अपने कमरे में सोएंगे, ड्राइंग रूम में कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पे उसको सुला दें, इसलिए तुम्हारा ही कमरा बचा है। हाँ तो फरहान तुम्हारे सर पे सोएगा। बदतमीजी क्यों करती हो? क्यों सोएगा फरहान मेरे सर पे? चारपाई लगा दी है मैंने अम्मी अब्बू के साथ उनकी। मैं ड्राइंग रूम में अकेले नहीं सो सकती भाई। क्यों नहीं सो सकती? क्या जिन खा लेगा तुमको? तो तुम मेरे साथ सो जाओ। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं नींद आती अपने कमरे के अलावा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बस अब तुम कमरा खाली करो। ठीक है, मैं खुद ही फरहान से पूछ लेती हूँ। ओ मैडम, फरहान भाई नहीं कहा है तुम्हारा बिस्तर ड्राइंग रूम में लगवाने को। फरहान ऐसा कभी नहीं कह सकता। फरहान भाई ने ही कहा है। अब 2 मिनट में ये कमरा खाली करो। मैं इस बात पे 2 घंटे और बकवास करके अपना दिमाग खराब नहीं कर सकती। 2 मिनट में कमरा खाली करो? ये क्या बात हुई? मेरा कमरा। जी बेटा, कुछ पता चला? नहीं चाचा जान, कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। बेटा, इस लंबी से रात से डर लग रहा है, कहीं इस रात का अंधेरा मेरी बेटी की जिंदगी में ना अंधेर कर दे। चाचा जान, मायूसी की बात क्यों कर रहे हैं? और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इस स्याह खाली रात का जो मालिक है, दिन के उजालों का भी वही है। फरवा को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। आप बस दुआ करें। बेशक भतीजे, हर मुश्किल वक्त में कभी तुम बेटे बन जाते हो, कभी दोस्त, कभी गमगुसार। तुम्हारे इस खुलूस का बदला नहीं चुका सकता। क्या चुका सकते हैं? वो कैसे? बस मुझे दुआ देकर और मेरी खातिर मुस्कुराकर। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है।
बासित ही है। पुलिस उसके ठिकानों पर छापे मार रही है। अब्बा, फरवा हमेशा कहती थी कि मुझे बासित की दुकान पर मत भेजें। बेटा तुम्हारी माँ पे सारी जिम्मेदारियां थी ना, मैं तो जा नहीं सकता। अब्बा क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? अस्मारा, बेटा मुझे बिस्तर पर ले जाके लेटा दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अम्मा देखे ना अब्बा को क्या हो रहा है। अम्मा देखे प्लीज। अब्बा ठीक है? अरे कुछ नहीं होता इसे, ठीक हो जाएगा अभी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इस वक्त हम सब कयामत से गुजर रहे हैं, प्लीज इस वक्त ऐसी बातें मत करें। अब्बा, इस कयामत का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तेरा बाप है और कोई नहीं। अब्बा सब ठीक हो जाएगा। अब्बा आप ठीक हो जाएगा। अब्बा प्लीज हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हारिस है ना, वो हमारी मदद करेगा। प्लीज मेरे दिल को कुछ हो रहा है। दोनों महारानियां तो पसड़ के सो गई होंगी, मुझे कमरे से बाहर कर दिया। कितने दिन हो गए सबकी आवाजें सुने, अम्मा, अब्बा, हसमारा, परवा। पता नहीं सब क्या कर रहे होंगे, मुझे याद भी करते होंगे कि नहीं। दिल कर रहा है कि फोन करूं, लेकिन फरहान मेरी कभी भी बात नहीं कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? मैं ठीक। बेटा आज चाय में दूध कम डालना, ठीक है? ठीक है। अब्बू जी, हाँ एक काम था। हाँ बोलो बेटा। वो घर वालों की बहुत याद आ रही थी तो कॉल करनी थी। अरे बेटा तो इसमें ऐसी कौन सी बात है भाई, ये लो मोबाइल और इसमें पैकेज भी है, ठीक है? शुक्रिया। ठीक है बेटा। चुप चुप के अब्बा से क्या बातें कर रही थी? तुमसे मतलब? ओह अच्छा। अब्बा के फोन से कॉल किसको कर रही थी? तुम्हें मसला क्या है? तुम छुप छुप के बातें करो और मुझे कोई मसला भी ना हो। हाँ, तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से भी बात करूं। मैंने फोन लिया अपने घर वालों को कॉल करने के लिए, याद आ रही थी उनकी। जबकि अम्मी ने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि तुम अपनी माँ से और अपनी बहनों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। अपनी अम्मा के डायलॉग ना अपने पास ही रखो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो अपने अम्मा अब्बा भाई से कोई राब्ता नहीं रखना, ठीक है? लेकिन मैं फोन करूंगी। अभी मैं अम्मी को जाके बता दूं ना तुम्हारी इस हरकत के बारे में, तो सब मेहमानों के सामने तुम्हारी ऐसी इज्जत करेंगी ना, तुम्हारी तबीयत हरी हो जाएगी। टिग्गी, छोटी हो ना छोटी रहो, मुझसे ज्यादा बहस ना करो और जिसको जाके बताने बताओ, लेकिन मैं तो करूंगी फोन अपनी बहनों को। बहुत दलेर हो गए हो ना तुम, अब तुम देखना। जाओ जाओ जाके अपना काम करो। हेलो हेलो, हसमारा कैसी हो? अम्मा अब्बा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे तुम लोग की ना बहुत याद आती है, खास तौर पे परवा की। जब मेरी नन बदतमीजी करती है ना तो मुझे परवा याद आ जाती है। मैं उसे जितना भी डांटती थी ना फिर भी मेरे लिए खाना निकालती थी, कपड़े प्रेस करती थी, एक लफ्ज नहीं बोलती थी। बहनें बहनें होती हैं, नन बहन नहीं हो सकती। फरवा, ओ फरवा, क्या हुआ अस्मारा? अंबर, तुम रो क्यों रही हो? फरवा को हुआ क्या है? फरवा को ये प्लीज कुछ बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फरवा को किडनैप कर लिया। अगवा किया? किसने उसे अगवा किया? तुम लोगों ने कुछ पता करवाया है? कुछ नहीं पता चल रहा है,
मुझे तुम लोग के पास आना है। तुम लोग किस हाल में होंगे, मेरी मेरी बहन किस हाल में होगी। मैं फरहान से कहती हूँ कि वो मुझे तुम लोग के पास ले आए। अंबर, तुम तो खुद ही सारे दरवाजे बंद कर चली गई हो यहाँ से, और वहाँ ससुराल की बेड़ियां बांध कर बैठ गई हो। मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि आज फिर मिलकर रोए। स्मारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हारिस की कॉल आई? नहीं। आपने उसको कॉल करके पूछा? नहीं, मैं असल में मीटिंग्स काफी थी आज, बहुत मसरूफ रहा हूँ, टाइम नहीं मिला। हारिस ने इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, ऐसा है तो नहीं? मैं सारा दिन उसकी कॉल का वेट करती रही हूँ आज। मैं करता हूँ उससे कॉल। The person you are trying to reach has a voicemail box that has not been set up yet. पाकिस्तानी नंबर मिला है ना उसका? वही मिला है मैंने। पता नहीं फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है, अल्लाह खैर करे। तुम परेशान मत हो, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। तुम्हारा खाना लगवाओ, मुझे भूख लग रही है। देख लें फिर आप। हेलो यार, अपनी अम्मी को कॉल कर लेना, परेशान हो रही। नहीं डैड, अगर मैंने मामा को कॉल की तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, और ये पता चला कि मैं पाकिस्तान में क्यों हूँ तो फिर आप जानते हैं कि वो क्या करेंगे, तो ये नहीं कर सकता। तो बहुत परेशानी है, मेरा भाई बेचारा जीते जी मौत की तकलीफ उठा रहा है। जैसी कुछ पता चलता है मैं अपडेट करता हूँ, आप रेस्ट करो। हाँ बेटा, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। जी, टेक केयर। बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? हमने आपके बेटे को एक्स्ट्रा अटेंशन भी दी, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इसमें आप दोनों का कसूर है। ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? असल में आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया हुआ है। मिसेस राना, जो साकिब की क्लास टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि साकिब के पास एक्स्ट्रा पॉकेट मनी होती है, और मैंने इस बात का नोटिस लिया, उसे अपने ऑफिस में बुलाया, एक्शन लिया, तो उसने मुझे बताया कि बाबा ने मुझे टैब ला कर दिया है। देखिए, बच्चे को बच्चा ही रहने दें। आप इतनी लग्जरी लाइफ उसको देंगे तो वो खाक पढ़ाई करेगा। मुझे बताइए, साकिब का नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन तो हो जाएगा ना? आई एम सॉरी, मैं उसे दूसरी क्लास में प्रमोट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता है। वो इसी क्लास में रहेगा। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि बिया और साकिब की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी तुम पर आयद है। एहसन साहब, ये माँ बाप दोनों का कसूर होता है। वैसे भी आजकल के बच्चे माँ से ज्यादा बाप से डरते हैं। किसी तरह कोई कोशिश बना सकते हैं। मेरी
गाड़ी आ गई है। ठीक है, अर्शी बीबी है तो उसको कहना कि बच्चों को खाना खिलाते हैं। जी बेगम साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब, अब्बा को कब तक होश आ जाएगा? ये शदीद सदमे के ज़ेर असर हैं। इन्हें वैक्सीन की दवाएं दी हैं, इन्हें आराम करना। थैंक यू सर, आइए। फुफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी। ये डॉक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे थे? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई को? एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग सब इतने फॉर्मेलिटी में क्यों रहते हो। मुझे पहले टाइम पे क्यों नहीं बताते हो? ये तो मैं अचानक अभी आ गई हूँ तो पता चल गया, वरना तुम तो अभी भी ना बताती। क्या हुआ है? वो आप अंदर तो आइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या हुआ है भाई को? वो फरवा। फरवा? क्या हुआ फरवा को? वो फरवा अगवा हो गई।